मैं अपराधी जन्म का नक्सित भरा भिखार, तुम दाता दुख भंजना मेरे करो उद्धार। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पान, मूल नाम गुरु भजन है, मूल भाव सकल भाव। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। पल पल स्मरणीय मेरे परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरण कमल में अहम से बंधन तथा विश्व बंधन में बंदी छोड़ संत सम्राट संत शिरोमणि सदगुरु सत्य कबीर साहब के श्री चरण कमल में अहम से बंधन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्येष्ठ के पूर्णिमा के पावन अवसर पर सदगुरु का इस धराधाम पर प्रकट हुआ था और उन्होंने जो समय का चुनाव किया था तो वह मनुष्यों में बहुत प्रकार का मतभेद था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जैसे कुव्यवस्था को समाज में कायम कर दिया था, जिस कारण से उच्च वर्ण के लोग और अवर्ण तथा सवर्ण में अस्पृश्य और अस्पृश्य का भेदभाव था तथा मुसलमान राजाओं के द्वारा हिंदू निरीह प्रजा पर कहर ढाया जा रहा था। मानवता संत्रस्त हो चुकी थी और ऐसी अवस्था में साहेब का धराधाम पर आना हुआ। आज एक ज्येष्ठ है और हम सब देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है, कितना पसीना आ रहा है और साहेब ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर साहेब का आगमन हुआ था तो कितनी भीषण और प्रचंड गर्मी रही होगी, किंतु इसके बावजूद जब साहेब का प्रकाश पुंज के द्वारा कमल पुष्प पर प्रकटीकरण हो रहा था तब उस समय सभी ऋतुएं एक साथ साहेब के स्वागत में उपस्थित हो चुके थे। फूल पुष्प सभी खिल उठे थे। सूखी नदियों में जल का सैलाव आ गया था। हर ओर मंगल ही मंगल था और इस अलौकिक घटना को स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ने अपनी आंखों से देखा था, जो प्रत्यक्ष गवाही था। और इस अलौकिक घटना को देखने के बाद उन्होंने इसकी चर्चा करने के लिए स्वामी रामानंद जी के पास गया तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि अवश्य ही कोई अलौकिक दिव्य पुरुष का अवतरण हुआ है। साहब कहते हैं, बोलो साधो अमृत वाणी, बरसे कमल भीगे पानी। अब देखिए कितनी उल्टी बात है। पहले तो साहब कहते हैं कि साधो अमृत वाणी बोलिए। आज तथा कथित साधुओं के जीवन में भी मैं देखता हूँ कि उसके वाणी बहुत रुखड़े होते हैं और साहब कहते हैं अमृत वाणी बोलने के लिए। बरसे कम्बल भीगे पानी, कम्बल का तात्पर्य उष्णता से, तम से, अंधकार से है, जिसकी वर्षा हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में प्रत्येक समय हो रहा है
वह बह रही है, अर्थात उसका असर हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है। तो साहब कहते हैं कि जीवन में ज्ञान का बहार होना चाहिए, और जब जीवन में ज्ञान का बहार होगा तो स्वतः ही अंधकार दूर हो जाएंगे, तमस अंधकार सब दूर हो जाएंगे। और ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? तो ज्ञान की प्राप्ति हमें गुरु के चरणों से होगी। इसके लिए साहब ने कसौटी दिया कि शीश लिए जो गुरु मिले तो ही सस्ता जान। अगर शीश समर्पित करने से गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो समझो सौदा सस्ते में मिल गया। लग 84 धर्म के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अगर इस जन्म में 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें यह मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, और यह अवसर को भी अगर हम हाथ से यूं ही जाने देते हैं, गुरु भक्ति नहीं करते हैं, तो समझिए कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। आप देखते हैं कि राम जैसे आदर्शवादी राजा भी गुरु के चरण शरण में गए, कृष्ण जैसे महान राजा भी गुरु के चरण शरण को कहा और संसार में अपना यश कीर्ति स्थापित किया। गुरु की महिमा हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि स्थान है, सबसे सर्वोच्च स्थान है गुरु का। क्या कारण है कि गुरु के चरणों को बड़े बड़े राजा लोग धोकर के पीते थे? जब गुरुदेव की कुटिया में जाते थे तो नंगे पहुंच जाते थे उनसे ज्ञान सुनने के लिए, और जब जाते थे तो कुछ फल इत्यादि लेकर के सेवा लेकर के जाते थे और चरणों में समर्पित करके तब सत्संग सुनते थे। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुखो धैर्य तुला एक अंग, तुले न ताई सकल मिली ज्यों फल लब सत्संग। सत्संग एक फल का उसका इतना बड़ा महिमा है कि 7 स्वर्ग का सुख उसके सामने कुछ भी नहीं। और हम सब शिष्य भक्त समाज बड़भागी हैं जो ऐसे पुण्य अवसर पर उपस्थित होकर और सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव पर परम पूज्य गुरुदेव के अमृत ज्ञान को हम सब श्रवण करेंगे। इतना ही कहकर मैं वाणी